हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल और चेन टैली वॉल्ट के बारे में। ठीक है, हमने आपसे जैसा कि पिछले वीडियो में बोला भी था कि अब हम लोग नए वीडियो के साथ चेन टैली वॉल्ट और सिक्योरिटी कंट्रोल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है, और सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आपका दो तरीकों से यहाँ पे सीखने को मिलेगा, यानी दो तरीके आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हम पासवर्ड लगाते हैं। सबसे पहला होगा जब आप कंपनी बनाते हैं तभी आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, और दूसरा होता है कि आपकी कंपनी जब बन जाएगी तो आप कंपनी इन्फो में जाके एक सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। तो आज हम जानेंगे उन दोनों तरीकों के बारे में, और सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है। सिक्योरिटी इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे कंपनी में जो हमारा डाटा है वो हमारे सिवा कोई और अदर व्यक्ति ना ओपन करके देख सके। ठीक है, जैसे आप लोग अपने फोन में पासवर्ड लगाते होंगे ताकि आपके सिवा कोई अदर व्यक्ति उसको ना यूज कर सके, उसके अंतर्गत क्या रखा है क्या हम रखें उसको कोई ना देख सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फोन में पासवर्ड लगाते हैं। उसी तरह टैली में कंपनी के ऊपर पासवर्ड लगाया जाता है ताकि हमारी कंपनी का डाटा कोई अदर व्यक्ति, कोई अनजान पर्सन ना देख सके। वही व्यक्ति देख सके जिसके पास पासवर्ड या हमारी अथॉरिटी हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी से क्रिएट कंपनी पे आके इंटर करके, और इसी में हम लोग जानेंगे पहला तरीका कि कैसे सिक्योरिटी देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं आरजे आईटी एकेडमी। आरजे आईटी एकेडमी नाम देने के बाद आएंगे एड्रेस में। एड्रेस में हम लोग एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ कंट्री है, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यूज कर लेंगे। पिन कोड हम अपना दे देते हैं, आप लोग भी अपना पिन कोड लिख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सीधे आ जाएंगे इंटर करके हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल में। यहीं से ऑप्शन हमें देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, यहीं पे हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड क्या देना है, आप लोग अपने से जो भी पासवर्ड बनाना चाहेंगे बना लेंगे। जैसा कि मैं पासवर्ड अपने से कोई दे रहा हूँ 8052 और 84, इंटर करेंगे यहाँ पे। फिर पूछा है रिपीट पासवर्ड, तो रिपीट पासवर्ड में पुनः फिर से एक दोबारा पासवर्ड देंगे, वही वाला 805284, मैं इंटर करूंगा। अब ये पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो इसी ऑप्शन को हम कर लेंगे यस। यस करने के बाद इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछेगा, यानी आपके हेड का, यानी आपके जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का नाम वो देने के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा आरजे डीसीआई। इंटर हिट करूंगा तो आऊंगा पासवर्ड में, इसका भी एक पासवर्ड दे देते हैं, तो वही 8052 और 84, इंटर में करूंगा। फिर पूछ रहा है रिपीट पासवर्ड 805284, इंटर करेंगे और इंटर करके हम यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी जैसे ही एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले ही पूछेगा टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम पासवर्ड बनाए थे 805284। जैसे इंटर करेंगे तो तुरंत आपसे पूछेगा कंपनी आरजीआई एकेडमी का जो नेम ऑफ यूजर था वो क्या था, आरजेडीसीआई। इंटर करेंगे, इसका पासवर्ड क्या था, तो 805284, इंटर हिट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो कंपनी पे सिक्योरिटी लगा था, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमारी जो कंपनी थी वो सिक्योर हो गई थी, उसमें चेंज टैली वॉल्ट यानी वहाँ पे पासवर्ड भी लगा था, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड लगा था, यानी जब तक एडमिन ना चाहेगा तब तक ओपन नहीं कर सकता, या बोल सकते हैं जब तक यूजर को एडमिन का पासवर्ड ना पता हो तब तक वो ओपन नहीं कर सकता। ये तो था फिलहाल हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, आप लोग चले जाएंगे कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल, इस पे चले जाएंगे और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, इस पे जाएंगे हम लोग। तो यहीं पे देखिए हमसे वही चीज पूछेगा फिर से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरजेआईटी एकेडमी मिल रहा हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम पासवर्ड अपने से फिर से चेंज कर सकते हैं। तो हम पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे 80528433, इंटर करते हैं। फिर 80528433 लिख के इंटर करेंगे। यहाँ बोल रहा फर्दर पासवर्ड विल रिमाइंडर डाटा इनक्रेसेबल, इंटर करेंगे। ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है
तो ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या था, 805284 था। इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे नन चूज कर लेंगे। पूछ रहा है कि ईमेल आईडी टू गिव ब्राउजर एक्सेस, तो हमें नहीं देना है, नो करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ से चेंज हो चुका है। आएंगे यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड पे, तो यहाँ पे हम अथॉरिटी दे सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ यूजर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का जो यूजर होगा, जैसे डाटा एंट्री का अलग दे सकते हैं पासवर्ड, ओनर का अलग दे सकते हैं, टेलीनेट एडिटर का अलग दे सकते हैं, ऑडिएटर का, और ओनर का अलग दे सकते हैं, टेलीनेट यूजर का अलग दे सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे सबका अपना अपना अलग अलग पासवर्ड और यूजर नेम दे सकते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हम लोग बाहर आएंगे, स्केप करके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको चेंज टेली वॉल्ट का। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सिक्योरिटी कंट्रोल का जो पासवर्ड चेंज की इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे शट कंपनी पे, इसको इंटर कर लेंगे और इस कंपनी को कर लेंगे बंद। फिर से आते हैं सेलेक्ट कंपनी पे, इंटर हिट करने के बाद आप अपनी उसी कंपनी को चूज करिएगा, और आपसे सबसे पहले पूछ रहा है टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो हमारा था 805284। इंटर करेंगे, फिर यूजर नेम पूछ रहा है तो RJDCI इंटर करेंगे। पासवर्ड था तो सबसे पहले पासवर्ड हमारा था 805284, इंटर करेंगे तो देखिए एक्सेस नहीं ले रहा है, यानी रॉन्ग पासवर्ड है, हम लोग पासवर्ड चेंज किए थे। क्या यहाँ पे परमिशन ले रहा हमारा, नहीं ले रहा, RJDCI था। यहाँ पे हम लोग अगर गलत पासवर्ड लिखेंगे तो एक्सेस नहीं लेगा, नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आगे आके हम लोग सही पासवर्ड लिखेंगे 805284 और 33 था, जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारी कंपनी ओपन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल का था। दो दो तरीके हम लोग सीख चुके हैं, एक तो हम लोग नई कंपनी बनाए तब वहां से लगाना सीख लिए, और एक जो है हम लोग कंपनी इन्फो के अंतर्गत आके सीख लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं चेंज टेली वॉल्ट के ऑप्शन के बारे में। इसको तो हम लोग जब कंपनी बनाए तब भी किए थे, लेकिन अगर हमें वही पासवर्ड बदलना हो, मान लो हमारा पासवर्ड था 8052 और 84 था, हमें उसी को क्या करना है, बदलना है, तो हम क्या करेंगे, चेंज टेली वॉल्ट पे आएंगे। ठीक है, इस पे आने के बाद आप लोगों को इंटर हिट करना है। इंटर हिट करने के बाद अपने पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है, RJ IT अकेडमी को, अपनी कंपनी को। पूछ रहा करंट पासवर्ड, तो हमारा करंट पासवर्ड था 8052 और 84 था, इंटर करेंगे। और न्यू पासवर्ड हमारा, तो मैं अपना लिखता हूँ 8 टाइम 0 दूंगा, यानी 8 बार 0 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर करूंगा। और फिर रिपीट न्यू पासवर्ड में ही लिख लूंगा 8 बार, फिर से वही 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिखने के बाद इंटर करूंगा और फिर इंटर। तो जैसे इंटर करूंगा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे क्रिएटेड न्यू कंपनी, यानी आपकी एक नई कंपनी बन गई है जिसका नाम है, यहाँ पे 10,001 करके कंपनी का कोड आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और इस कंपनी को करेंगे शट, यानी बंद करेंगे। शट कंपनी करेंगे, कंपनी को जैसे बंद करेंगे फिर जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे दूसरी कंपनी है। जैसे इस पे इंटर करेंगे तो चेंज टेली वॉल्ट, यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम पहले पुराना वाला पासवर्ड लिखते हैं 805284, इंटर करेंगे, ये परमिशन नहीं देगा, यानी आगे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंटर हिट करने के बाद परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पे सही पासवर्ड लिखेंगे तुरंत ये डाटा दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी हम लोग लिख के देख लेते हैं, हम लोग 8 बार 0 लिखे थे, तो 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे इंटर करेंगे और आप देख रहे होंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें अपने यूजर आईडी देना है, यानी नेम ऑफ यूजर, तो यूजर नेम हम लोग दिए थे RJDCI, इंटर हिट करेंगे। पासवर्ड में हम लोगों ने पासवर्ड दिया था 805284 और 33, जैसे इंटर करेंगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी कंपनी प्रॉपर ओपन हो गई। जब हम यहाँ से चेंज टेली वॉल्ट करते हैं तो हमारी उसी कंपनी एकदम सेम टू सेम एक डुप्लीकेट कंपनी बन के आ जाती है, और सब जो चीजें पहली कंपनी में अप्लाई थी वही चीजें इस कंपनी में भी अप्लाई होती है। ठीक है, और आपका सब डाटा भी इसी पे रहता है। तो इस तरह से हम सिक्योरिटी कंट्रोल और चेंज टेली वॉल्ट का यूज करते हैं। इसका इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारी कंपनी में, कंपनी को खोल के कोई अदर व्यक्ति कुछ उसमें ना देख सके, ना कुछ बदलाव कर सके, क्योंकि जैसे हमारे फोन का पासवर्ड हमें पता होता है, जब तक हम ना ओपन करें तब तक कोई और नहीं देख सकता, वैसे इसमें भी होता है, जब तक हम स्वयं ना इसमें जाएं, ओपन ना करें, तब तक कोई अदर व्यक्ति अगर ओपन करना चाहेगा तो उसको उससे पासवर्ड पूछा जाएगा, और ज्यादातर पासवर्ड हमें ही पता होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा डाटा सीखने को मिला होगा और उम्मीद करूंगा कि आगे आपको इससे अच्छा से अच्छा वीडियो मैं दे सकूं। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको दे सकूं और जिससे आप लोग सीख के अच्छा अच्छा नॉलेज ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।